अभाज्य संख्या हम समझे होंगे, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। जैसे मान लो हमने यहाँ बोला है ये 2, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 से स्टार्ट होगी, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब 2 के बाद में किसका नंबर आता है? 3, ये 3 को देखिए है ना, 3 के बाद में 5 दिए, उसके बाद में 7, ये 7 दिए, उसके बाद में 7 के बाद में 11, 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, 17 के बाद में 19, 19 के बाद में 23। अब देखो ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है। अब इन संख्याओं को अभाज्य क्यों कहा गया है, इस बात को हम समझें। अभाज्य संख्या है ना, रूढ़ संख्या है ये 2 है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या यदि कहें तो 2 अभाज्य संख्या सबसे छोटी है ना। उसके बाद में हम बढ़ते जाएं तो अनंत बढ़ते जाओगे, 2 के बाद में 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ऐसे हम अनंत अभाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी यदि हम देखें तो हमको 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब पहली बात हम ये समझें कि 2 को अभाज्य संख्या क्यों कहा है, 3 को अभाज्य संख्या क्यों कहा है, इस बात को हमको समझना है। ठीक है, 2 को अभाज्य संख्या इसलिए कहा गया है कि इस 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं लगता है, यानी कोई अन्य संख्या 2 को विभाजित नहीं करती है, नहीं कर सकती है ना। आपको कुछ सर एक तो सबका में लग जाता है, एक विशेष संख्या में आ गई हमारा, एक का भाग, एक तो जो विभाजित थी 2 में लग जाता, 3 में भी लग सबका है ना, और स्वयं 2 में 2 का भी लग जाएगा। बाकी अन्य संख्या जो है वो इस 2 को विभाजित नहीं कर सकती। ये 3 में भी किसी भी संख्या का भाग नहीं लगता। हाँ एक बात है, ये जो संख्या है ये दूसरी संख्याओं को विभाजित कर सकती है ना। जैसे मान लो हमने 4 लिया, 4 जो है वो 4 2 को विभाजित कर सकते हैं 4 को, है ना। ये 4 में हम यदि 2 का भाग लगाए तो 2 दूनी 4 लग गया। ये जो संख्याएं हैं अभाज्य संख्या, इनको कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती, परंतु ये जो संख्या है ये किसी और संख्या को, भाज्य संख्या को विभाजित कर सकती है ना। जैसे हमने भाज्य संख्या जो विभाजित होने वाली संख्या है ना, तो हमने जैसे मान लो 6 लिया, 6 को विभाजित 2 कर सकती है ना, 3 में 6 को विभाजित कर सकते है ना। जैसे हमने यहाँ 8 लिया, ये हमारी भाज्य संख्या है ना, विभाजित होने वाली संख्या है, भाज्य संख्या है। इसको 8 को 2 विभाजित कर सकते हैं, 8 को 2 विभाजित नहीं, अभाज्य संख्या किसी अन्य संख्या को विभाजित कर सकते हैं, परंतु अभाज्य संख्या को कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती। यदि 2 को हम किसी संख्या से विभाजित करना चाहे तो 2 में किसी भी संख्या का भाग नहीं लग सकता है। 2 दूसरी अन्य संख्याओं को विभाजित कर सकती है, इनको अभाज्य संख्या को विभाजित कर सकती है। जैसे हमने 4 देखा था, 4 भाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है ना, ये भाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, तो 4 को 2 विभाजित कर सकते हैं, है ना। अब हमने 6 लिए तो 6 जो है वो 2 से विभाजित हो जाती है। अब 2 कौन सी है, अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, बाकी 3 6 को विभाजित कर सकती है, ठीक है ना। अब हम मान लो ये 14 ले लिया हमने, ये 14 देखो आप, 14 है अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है ना, विभाजित होने वाली संख्या, विभाज्य संख्या भी कह सकते हैं, भाज्य संख्या भी कह सकते हैं ना, विभाज्य संख्या भी कह सकते हैं या भाज्य संख्या हमने बोली ना। इसमें भाग लग जाता 14 में, 14 को 7 विभाजित कर सकते हैं, 7 यहाँ अभाज्य संख्या है, 7 में किसी संख्या का भाग नहीं लगता है, 7 को कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती, बल्कि 7 14 को कर सकते हैं। ये 21 लोग मान सकते है ना, 21 7 विभाजित कर सकता है, 21 कर सकता है ना। ये हमने ये 17 ले लिए, ये 17 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ हमने 34 ली तो 17 34 को विभाजित कर सकता है, 17 को कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती। क्यों?
कि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या विभाज्य संख्या को विभाजित कर सकती है, परंतु अभाज्य संख्या को कोई अन्य संख्या विभाजित नहीं कर सकती। ठीक है, ओके।